हेलो एमएससी। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, जो जो होता है आपका नर्नस्ट हीट थ्योरम। ये जो आपका नर्नस्ट हीट क्या होता है आपका, तो एक थ्योरम होता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल होता है आपका ये नर्नस्ट हीट थ्योरम जो होता है आपका, जो आपका थर्ड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक का, जो थर्ड लॉ होता है उससे मिलता जुलता होता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट होता है बोल सकते हैं। कैसे होता है इसका डेरिवेशन वगैरह हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, दोनों वे पे बताऊंगा मैं आपको, हिंदी माध्यम में भी बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो आपका जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई सा भी मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए आपका H2O ही है या H2S से बोल रहे हैं, तो यदि हम इसमें जीरो टेम्परेचर अप्लाई करें, टेम्परेचर क्या अप्लाई करें? जीरो, मतलब इसमें कोई टेम्परेचर नहीं देते, तो इसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। ठीक, तो वो जो एंट्रोपी होती है वो भी क्या होती है आपकी? जीरो होती है। मतलब आपका लिमिट टेम्परेचर पर एंट्रोपी भी आपकी लिमिट होती है, मतलब ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बोल सकते हैं एंट्रोपी के। ठीक, तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि थ्योरम क्या बोलता है, पहले देखिएगा मैं बताऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैक्स प्लैंक जो बोल रहा है आपका थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक को ही बोल रहा है। The entropy of pure solid and pure liquid decrease with the decreasing temperature and 0 Kelvin temperature the entropy final becomes 0। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग यदि हम किसी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की एंट्रोपी को, या आप बोल सकते हैं हम कोई भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड सब्सटेंस ले रहे हैं, तो यदि हम उसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखिए एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो उसी प्रकार जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम लेते हैं किसी प्योर सॉलिड सब्सटेंस को, तो उसकी एंट्रोपी भी फाइनल में क्या होती है? जीरो होती है। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है। बट आपका नर्नस्ट हीट थ्योरम क्या बोलता है? बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। यहाँ पर आपका जो होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है आपका प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए? आपका कोई प्योर सॉलिड प्योर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं। ठीक, बट नर्नस्ट हीट थ्योरम इज डिराइव्ड विद द सो एज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ये भी आपका टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, बट इम्प्योर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। बट किसके लिए शो करता है? ये आपका किसी इम्प्योर मतलब इम्प्योर मतलब उसमें कोई भी इम्प्योर मतलब गंदा हो सकता है, समझ सकते हैं इम्प्योर का मतलब। तो ये आपके इम्प्योर सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल होता है क्या? नर्नस्ट हीट थ्योरम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फिर अच्छे से हम लोग डेरिवेशन वगैरह देखेंगे मैथमेटिकली। नर्नस्ट डिराइव्ड ए मैथमेटिकली फार्मूला विच गेव ए रिलेशनशिप बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर 0 केल्विन पर। मतलब बोल रहा है कि जो आपका नर्नस्ट जो होता है क्या डिराइव करता है आपका रिलेशनशिप डिराइव करता है एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में, जब उसमें 0 केल्विन लिया जाता है। तो कैसे होता है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपका ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका डेरिवेशन। ठीक, यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? आपका डेरिवेशन। तो आपको पता होगा वी नो दैट फ्री एनर्जी के लिए या गिब्स एनर्जी के लिए या बोल सकते हैं हम वी नो दैट फ्री एनर्जी, आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक का। तो आपको फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? G टू H एन TS माइनस TS। अब यहाँ पर क्या क्या होता है पहले मैं बता दूं उसको। G का मतलब होता है आपका गिब्स एनर्जी। ठीक, और आपका यहाँ पर H का मतलब होता है आपका एंथैल्पी। H का मतलब
T का मतलब हो गया आपका टेम्परेचर, S का मतलब होता है आपका एंट्रोपी। इतना पता चल गया आपको, ठीक, क्या क्या मीन होता है। तो आपको चलिए इतना पता है आपको, मतलब कि फ्री एनर्जी का जो फार्मूला होता है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार आल्सो एंथैल्पी इज, जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं, आल्सो नोन एज एंथैल्पी बराबर, एंथैल्पी आल्सो नोन एज एंथैल्पी बराबर होता है आपका H बराबर होता है आपका म्यू यू प्लस पी वी, जहाँ पर H बराबर हो गया आपका एंथैल्पी, ठीक, P बराबर हो गया प्रेशर, ठीक, V बराबर हो गया आपका वॉल्यूम, और U बराबर जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी। ये भी आपका एनर्जी को ही शो करता है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी को करता है। तो ये आपको इक्वेशन नंबर, इसको आप सेकेंड ले सकते हैं, ठीक। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है H जो दिया हुआ है, वहाँ बस इस H की वैल्यू को पुट करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का कैसा है, G = H - TS, ठीक। तो हम लोग को H के जगह पे क्या रखना है, इस पूरे वैल्यू को रखना है, U प्लस पी वी को। तो G बराबर U प्लस पी वी माइनस TS। आपको इतना पता चल गया, ठीक। तो हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहीं से हम लोग का स्टार्ट होगा। अब इस पूरे इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है सभी के आगे में डी लगा दीजिए। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, या इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। तो आपको क्या करना है, सभी के आगे डी लगाना है। तो जी हो गया आपका, ए हो गया आपका डी जी बराबर डी हो जाएगा आपका डी यू प्लस, यहाँ पर से ये देखिए दो केस है आपके, तो दो केस आएगा। जैसे हम लोग पी वी का लिखेंगे तो इसका दो केस आएगा, पी वी का पी डेल वी, पहले पी को क्या कांस्टेंट रखेंगे, इसके बाद दूसरा हो गया आपका चेंज किसको करना है हम लोग को, वी डेल पी, ऐसा आएगा आपका, ठीक। प्लस में है दोनों, तो प्लस साइन में लिखना है। तो पी डेल वी, पहले पी को कांस्टेंट रखे, इसके बाद हो गया आपका वी डेल पी, ठीक, माइनस सेम केस टी एस के लिए होगा, तो टी डेल एस, फिर से हो जाएगा आपका माइनस एच डेल टी। इतना पता चल गया। दो यहाँ पास हो गए, जैसे टी एस के लिए आपका दो होगा, जब रखना हो तो एक बार आप टी के सामने डी रख दीजिए, एक बार एस के सामने रख दीजिए, ठीक। इतना तक आपको पता चल गया। इसको ले सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, वी नो दैट आपको पता होगा, देखिए जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है उसके बराबर क्या होता है आपका डी क्यू, जो आपका डी क्यू बोल सकते हैं हम, डी क्यू बराबर होता है आपका, सॉरी, डी एस बराबर होता है आपका डी क्यू बटे टी, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बराबर टी डेल एस, जब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक। तो यह हो गया हम लोग का टी डेल एस, तो डी क्यू का मान निकल गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं टी डेल एस जो होता है आपका, एक मिनट, हम इसको ले सकते हैं फर्स्ट मिनी करके, ठीक। इसके बाद सेकेंड होता है आपका ए डी क्यू बराबर होता है आपका डी यू प्लस पी डेल वी, ठीक। ये हो गया हम लोग का सेकेंड होता है। तो आप डी क्यू की जगह पे इस मान को रख सकते हैं, आप कोस रख सकते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में, ठीक, यहीं पर हम लोग कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग
ये जो डी क्यू दिया हुआ है आपका, उसके जगह पे हम लोग टी डेल एस इसको लिखे बराबर, इस डी क्यू के जगह पे लिखे हम लोग डी वी डी यू प्लस पी डेल वी। ठीक, हम इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी तक इक्वेशन नंबर 3 ही जा रहा था। ठीक, सॉरी, यहाँ इक्वेशन नंबर 5 भी ले लिए है ना। हाँ, इक्वेशन नंबर इसको ले सकते हैं 6। अब जो हम लोग का TDS जो होता है हम लोग का, यहाँ पर TDS जो दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग को इस मान को रखना है, बस कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या था, DG बराबर DU P डेल V डेल P TDS H डेल T। तो TDS की जगह पे हम लोग को मान को रखना है। तो क्या बनेगा आपका फाइनल इक्वेशन, डेल G बराबर हो गया आपका DU प्लस P डेल V, ठीक, P डेल V प्लस V डेल P था। ठीक, ये जो आपका V डेल P था, ये हो गया, सॉरी, V डेल P माइनस, अब T डेल S के पास क्या रखना है हम लोग को, T डेल S जो आया हम लोग का वैल्यू, उसको रखना है हम लोग को DU प्लस P डेल V। ठीक, ऐसे आएगा। ठीक, P डेल V, इसके बाद फिर से आ गया आपका माइनस H डेल T, इसको नीचे लिख रहा हूँ ना, H डेल T आ गया। अब इसको फिर से मॉडिफाई कर दीजिए, डेल G बराबर हो गया आपका DU प्लस P डेल V प्लस V डेल P माइनस DU, फिर से माइनस V डेल V माइनस H डेल T। अब जो कट रहा है ना उसको कट कर दीजिए, V डेल P कटेगा आपका, नहीं, P डेल V कटा, P डेल V कटा, DU कटा, DU कट गया। अब बच क्या गया आपका V डेल P माइनस H डेल T। तो हो गया आपका डेल G बराबर V डेल P माइनस H डेल T। हम लोग का यही इक्वेशन बचा हुआ है। ठीक, अब इतना तक तो आपको कोई मतलब कोई परेशानी हुई क्या? नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, यदि हम लोग क्या कर दें, ये जो आपका DP है, डेल P है, चेंज इन डेल P, यदि हम प्रेशर को क्या कर दें, 0 कर दें, प्रेशर को 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका, प्रेशर को जब DP को जब हम इनटू करेंगे V से तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यदि हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 8 कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो हम लोग का डेल P बराबर होगा, जो 0 होगा तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, डेल G बराबर माइनस H डेल T, क्योंकि ये पूरा नेगलेक्ट कर दिया इसको। ठीक, ये पूरा हो गया आपका 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो डेल G बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाए। तो इक्वेशन नंबर हम इसको दे सकते हैं, इसके आगे भी कर लीजिए। ठीक, तो इसके आगे करेंगे तो यदि हम माइनस S को बाहर ले लें और डेल G बट्टे डेल T लिख दें बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो आपका ये इक्वेशन आ गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको बस क्या बोलते हैं, उसके सामने डेल का प्रयोग करना होता है। तो इसको फिर से अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग कर दिए हम, इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो हो गया आपका डेल DG माइनस DT बराबर माइनस डेल S। ठीक, इतना आ गया। ये होता है हम लोग का फाइनल इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, यदि हम लिमिट कर दें टेम्परेचर को 0 कर दें तो आपकी एंट्रोपी जो होगी, आपकी जो डेल S होगा आपका होगा, जो वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो यही होता है आपका नर्स्ट हीट थ्योरम। फाइनल इक्वेशन जो होता है आपका यही होता है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा फाइनल इक्वेशन में कि यही आपका मेन फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पर आप तो 2 की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंट द नर्स्ट हीट थ्योरम। यही इक्वेशन आपका क्या करता है, आपका नर्स्ट हीट थ्योरम को इंडिकेट करता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट,
सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। नर्नस्ट हीट थ्योरम, व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन देन एंट्रोपी चेंज इन द कंपाउंड मस्ट बी 0। जब यदि आपके टेम्परेचर 0 होती है तो उसके एंट्रोपी चेंज में भी आपको 0 ही वैल्यू दिखाई देगी। तो ये हो गया आप लोग का नर्नस्ट हीट थ्योरम। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा, इसका इक्वेशन क्या होता है आपको पता चल गया होगा। यदि आपको एक बार में समझना है तो दोबारा देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।